अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन लीवर। इसके फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो टॉपिक एक्चुअली स्टार्ट है वो है एक्सक्रीशन इन वर्टेब्रेट्स। वर्टेब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है इसका इंट्रोडक्शन जो मेरे प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है। तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा या सुना तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसके थ्रू वो देख सकते हैं। तो हमने नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे कि लीवर और जो इसके अलावा किडनी है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। तो हम देखते हैं कि ये इसके फंक्शन देखेंगे और ये कैसे एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अगर ह्यूमन लीवर की सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो ये अपर राइट हैंड पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अपर राइट हैंड पोर्शन पे पाई जाती है beneath the diaphragm। डायफ्राम के नीचे अपर राइट हैंड पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी एंड ऑन द टॉप ऑफ स्टमक राइट किडनी एंड इंटेस्टाइन। ये राइट किडनी वाली साइड पे पाया जाता है लीवर। नेक्स्ट ये थी लोकेशन। अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका फंक्शन देखा जाए तो स्टोरेज है। इसके ये स्टोरेज भी इसका फंक्शन है कन्वर्जन, रिसाइक्लिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, सिंथेसिस। तो ये मेन जो इसके फंक्शंस है आपकी बुक पे जो दिया गया है हम उसको डिस्कस करेंगे। स्टोरेज की अगर हम बात करें तो ये ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। जो हम फूड खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं वो हमारी बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर हो जाती हैं, लेकिन स्टोर किसके थ्रू होते हैं? लीवर के थ्रू होते हैं। लीवर क्या करता है? ग्लाइकोजन को स्टोर कर देता है। इसके अलावा ये जो आयरन को करता है स्टोर, आयरन की भी स्टोरेज करता है, यानी कि हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है आयरन। आयरन इज अ पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? जो आयरन का ये ऑक्सीजन को फिक्स करते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजनेशन करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजनेशन करते हैं। या यूं कह रहे इन द ये एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भी यूज हो रही होती है ऑक्सीजन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में क्या होगे कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होगी दैन एनर्जी बनेगी। तो इसके थ्रू जब आयरन को ये स्टोर करेंगे तो इसके थ्रू इसका फायदा क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी कब प्रोड्यूस होगी? जब ब्रेक डाउन होगी कार्बोहाइड्रेट्स की, ग्लूकोज हम खा रहे होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एक बाई प्रोडक्ट बनेगा। उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एनर्जी भी बन रही होगी। एनर्जी जो हमारी बॉडी में यूज़ हो जाएगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एज ए वेस्ट मटीरियल बाहर निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन। इसका नेक्स्ट जो है फंक्शन है कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होता है कि ये C6H12O6 ये इसको कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में। C6H12 को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में और ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। मतलब ये कि जब के नीड के मुताबिक करता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके मुताबिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। स्पेशली जब आप फास्टिंग हो या स्टार्वेशन हो या फास्टिंग हो, रोज़े रखते हैं तो जे में एक बार खाना खाया होता है, ग्लूकोज हमने ली होती है या कार्बोहाइड्रेट्स ली होती है, तो वो जो हम पूरा दिन उसके सब्र से रहते हैं। जब हम लोग ये समझ लें कि हमारी डेथ अगर ये ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में स्टोर ना हो तो डेथ भी हो सकती है क्योंकि एनर्जी नहीं होगी। बट अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में सिस्टम ही ऐसा रखा है कि लीवर क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिसके नतीजे में क्या होता है? हम पूरा दिन भी भूखे रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ग्लाइकोजन है। ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता रहता है ग्लूकोज की फॉर्म में। तो इस तरह ये कन्वर्जन करता है। नेक्स्ट है हमारा रिसाइक्लिंग। ये कन्वर्जन में एक ये और भी है, ये जो है अमोनिया, हमारी बॉडी के अंदर जो अमोनिया बनता है ये अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में। यूरिया में ये कैसे कन्वर्ट करता है? यूरिया साइकिल के थ्रू। लाइक एक ऑर्निथीन है, ये ऑलरेडी होता है हमारी बॉडी में। ऑर्निथीन को ये कन्वर्ट करेगा सिप्रोलिन में। कब करेगा? जब इसके अंदर एक अमोनिया NH3 और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों फिक्स हो जाएंगे इसके अंदर, तो ये सिप्रोलिन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिप्रोलिन के यहाँ पर एक अमोनिया और फिक्स होगा NH3 जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आर्जिनोसक्सीनेट। यहाँ पर आर्जिनोसक्सीनेट में यहाँ पर क्या होगा कि एक एंजाइम भी वर्क करेगा आर्जिनीज। तो यहाँ पर आर्जिनोसक्सीनेट पे यहाँ पर क्या होगा कि यूरिया रिलीज होगा। कैसे यूरिया रिलीज होगा? लाइक एक अमोनिया का मालिक्यूल ये और एक ये है, तो यहाँ पर यूरिया NH2
डबल बॉन्ड ONH2। यहाँ से जो एक H बचा और एक यहाँ से और एक यहाँ पर ऑक्सीजन बचा यानी कि वाटर, और यहाँ से वाटर भी। तो स्टूडेंट यहाँ पर यूरिया साइकिल में क्या होगा कि एक तो जो अमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा यहाँ पर वाटर भी रिलीज होगा और यहाँ पर एक आर्जिनेज एंजाइम वर्क कर रहा होगा। आर्जिनेज यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी होगी कि ये आर्जिनोसक्सिनेज जो है ये अगेन से ऑर्निथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टूडेंट ये था यूरिया साइकिल का थोड़ा सा ओवरव्यू। तो इस तरह ये क्या करता है, कन्वर्जन कर रहा होता है किसकी ग्लूकोज की ग्लाइकोजन की ग्लूकोज में और तीसरे नंबर पे अमोनिया की यूरिया में। नेक्स्ट हमारे पास है इसका फंक्शन रीसाइक्लिंग का मतलब होता है अगेन से किसी चीज़ का बनते रहना, बनती है खत्म होती है फिर बन जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये रीसाइक्लिंग किस की कर रहा होता है, रेड ब्लड सेल्स के जो कंटेंट्स है ये उनकी रीसाइक्लिंग कर रहा होता है और ये किसकी कर रहा था, हीमोग्लोबिन के कंटेंट्स की, हीमोग्लोबिन की। तो हीमोग्लोबिन में स्टूडेंट हमें पता आयरन होता है, इधर क्या होता है ऑक्सीजनेशन करवाएगा, ऑक्सीजनेशन। तो ये रिसाइकलिंग का इसका प्रोसेस क्या, रेड ब्लड सेल्स के कंटेंट्स को ये बना रहा होता है अगेन और हीमोग्लोबिन की रिसाइकलिंग कर रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो नेक्स्ट इसका फंक्शन है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन जो है ये कैसे करता है कि इसके पास कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, लाइक हम कोई फूड खाते हैं तो फूड के ऊपर आपको पता है स्प्रे भी की होती है। जब हम कोई सब्जियां वगैरह खाती हैं तो उसके ऊपर स्प्रे की होती है, तो उस स्प्रे पर उनको टॉक्सिन बोला जाएगा। स्प्रे की हुई कुछ इंसेक्टिसाइड्स होंगे, पेस्टिसाइड्स होंगे, उस तरह की जब हम फूड देते हैं तो जैसे हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारा लीवर एक्टिव हो जाता है। ये क्या करवा देता है, उन चीज़ों की डिटॉक्सिफिकेशन करवा रहा होता है। इसके अलावा फूड एडिटिव्स, इसके अंदर भी कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, फूड एडिटिव्स जो मसालेदार चीज़ें उसकी भी डिटॉक्सिफिकेशन करवा रहा होता है ये टॉक्सिन्स की और फूड एडिटिव्स की। इसके अलावा ड्रग्स की जो है नशा द्रव्यात हो गया, मंशियात जो हो गए, उसकी भी ये डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है। तो नेक्स्ट इसका फंक्शन है सिंथेसिस। अगर सिंथेसिस की बात करें तो ये क्या सिंथेसिस करता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट सिंथेसिस करवा रहा है, नाइट्रोजनियस वेस्ट सिंथेसिस करवा रहा है, यानी कि अमोनिया की सिंथेसिस करवाता है, अमोनिया प्रोड्यूस करवाता है और अमोनिया को ये कन्वर्ट कर रहा होता है यूरिया में, यूरिया से ये कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड। मतलब ये है कि ये देखें तीनों नाइट्रोजनियस वेस्ट को ये प्रोड्यूस करवा रहा है। जब अमोनिया बना, अमोनिया से इसने यूरिया में भी कन्वर्ट किया, यूरिया से यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया। इसके अलावा ये प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है हमारी बॉडी के अंदर उसकी भी सिंथेसिस करवाता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स की। प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन सी होती है हमारे पास, प्लाज्मा प्रोटीन की होती है वो होती है फिब्रिनोजेन, अल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजेन अल्ब्यूमिन होती है हमारे पास, अल्ब्यूमिन होती है और प्रोथ्रोम्बिन होती है। इनका काम क्या है, इनका काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करवाना, ब्लड के क्लॉट्स बनाना, ब्लड क्लॉटिंग, ये इनका काम है, ब्लड क्लॉटिंग। लाइक अगर हमारे किसी पार्ट्स पे, बॉडी के पार्ट्स पे कट लग जाए तो उसमें क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर ये प्रोटीन फंक्शन ना करे, ये प्रोटीन क्लॉट ना बनाए तो ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा होती रहेगी कि एक टाइम आएगा पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो ये क्या करते हैं कि उससे ब्लीडिंग से बचाते हैं, क्लॉट बनाते हैं, किसकी हेल्प के साथ, विद द हेल्प ऑफ प्लेटलेट्स। लाइक ये बॉडी के ऊपर कट लगा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगी, जो अल्ब्यूमिन है, प्रोथ्रोम्बिन वगैरह जो प्रोटीन्स हैं, ये क्या करेंगी, यहाँ पर इसके क्लॉट्स बना लेंगे और यहाँ पर और इसके ऊपर प्लेटलेट्स जो है ब्लड बनाएगा। इस तरह से ये प्लेटलेट्स हो गए, इनके पास इनका फंक्शन है अल्ब्यूमिन, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रोजिन का, इन्होंने क्लॉट्स बना लिए। तो इस तरह जब प्लेटलेट्स की मदद से ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगी या ब्लड की क्लॉटिंग करवाएगी। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी से ब्लड को रोक देगी ताकि ब्लड बाहर ना निकले, क्लॉट्स बन जाएंगे। ये तो हमारे पास होगी इसकी सिंथेसिस, कौन कौन सी सिंथेसिस करवाई है, नाइट्रोजनियस वेस्ट की सिंथेसिस करवाई है और प्लाज्मा प्रोटीन्स की। और इसके अलावा ये जो करवा रही होती है सिंथेसिस करवा रही होती है स्टूडेंट्स, वो करवा रही होती है बाइल की। बाइल के अलावा ये बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी बनाते हैं। इसके अलावा ये जो है कोलेस्ट्रॉल के अलावा
ये प्रोटीन्स बनवाते हैं, लिपोप्रोटीन्स, और लिपिड्स की भी फॉर्मेशन करवाते हैं। तो नेक्स्ट जो लीवर है ये सिंथेसिस करवाता है बाइल की, ये बाइल की प्रोडक्शन करवाता है। बाइल जो होता है ये कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। ये गॉल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में। कि वहाँ पर क्या करवा रहा होता है? इमल्सिफिकेशन करवाता है, इमल्सिफिकेशन, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स, सॉरी, यहाँ पर ये ब्रेक डाउन लिपिड्स करवाता है, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये बाइल की प्रोडक्शन करवाता है, जो क्या करवाते हैं? डाइजेशन में हेल्प करता है। ये यूँ कह लें कि जो बाइल है इसका मेन फंक्शन क्या है? डाइजेशन। तो ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। लिवर बाइल प्रोड्यूस करवाएगा, गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पर ये क्या करवाएगा? लिपिड्स की ब्रेक डाउन करवाएंगे, यानी कि इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो ये इसका डाइजेशन में रोल था। इसके अलावा ये जो है क्या बनाते हैं? सिंथेसिस करवाते हैं। ये करवाते हैं लिपिड्स की सिंथेसिस भी करवाते हैं और कोलेस्ट्रॉल की भी करवाते हैं, प्लस ये लिपोप्रोटीन्स की भी करवाते हैं, लिपोप्रोटीन्स। एक्चुअली ये जो लिपिड्स है ये सोर्स ऑफ फूड है। लिपिड्स क्या है? ये सोर्स ऑफ फूड है। लिपिड्स में बहुत ज़्यादा CH बॉन्ड्स होते हैं। लिपिड्स में बहुत ज़्यादा CH बॉन्ड्स होने की वजह से वो बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स है। तो ये सोर्स ऑफ फूड है या सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है आप यहाँ पर? सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल और लिपोप्रोटीन्स की बात करें तो ये हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके स्ट्रक्चर में इसका रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये फ्लूइडिटी जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की उसमें भी हेल्प आउट करते हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास लीवर, ह्यूमन लीवर के फंक्शंस। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो किडनी के अबाउट होगा। ओके, थैंक्स, अल्लाह।